चलिए जी, गांधी के बारे में आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे उनके कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज को और फोकस करेंगे उस स्वराज के इंटरनल और पॉलिटिकल डायमेंशंस को स्टडी करने के लिए। तो गांधी जी ने जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज दिया, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्वराज का मतलब सिर्फ सेल्फ रूल नहीं था। उसका मतलब सिर्फ ब्रिटिश से फ्रीडम प्राप्त करना नहीं था, बल्कि स्वराज का एक जो डीपर मीनिंग गांधी की तरफ से दिया गया, वो ये था कि स्वराज जो है उसकी शुरुआत होती है इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल लेवल से स्वराज की जो शुरुआत होती है, उन्होंने कहा कि वो ये होती है कि यहाँ पर आपको अपने डिजायर्स पे पहली बात तो कंट्रोल पाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको ट्रुथफुल भी होना पड़ेगा। डिजायर्स पे कंट्रोल पाना, ट्रुथफुल होना, और इसके साथ साथ सेल्फ रिस्ट्रेंट करना। इन चीजों पे जब आप फोकस करेंगे, तब आप एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर पाएंगे कि यू विल नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन अदर्स। तो आपको अपने डिजायर्स पे काबू पाना है। ये गौतम बुद्ध भी कहते थे। आपको ट्रुथफुल रहना है। ये सत्य का पॉइंट उन्होंने जो है जैनिज्म से उठाया। सेल्फ रिस्ट्रेंट वाला पॉइंट इज सिमिलर टू द कंट्रोल ऑफ डिजायर्स। व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज दैट यू विल नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन अदर्स। ये गांधी जी ने पहली बात तो बोलने की कोशिश करी। तो गांधी जी का कॉन्सेप्ट ये था कि बस देखो, मेरा मानना ये है कि स्वराज का जो मीनिंग है वो ये है कि जब तक इंडिविजुअल्स जो है वो जब तक सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं होंगे, इसके साथ साथ जब तक वो मॉरली स्ट्रांग नहीं होंगे, इसके साथ साथ जब तक वो लोग ऑनेस्ट नहीं होंगे, तब तक आप देखो कि जो सोसाइटी है या जो हमारा नेशन एज अ होल है, वो कभी भी फ्री और रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाएगा। इस रीजन से गांधी जी कहते थे कि भैया, सिर्फ ब्रिटिश से फ्रीडम पाने की लड़ाई नहीं है हमारी। ये तो एक गोल ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो सेल्फ कंट्रोल्ड, मॉरली स्ट्रांग और ऑनेस्ट ह्यूमंस हमें क्रिएट करने हैं एक फ्यूचर इंडिया में, ये उनका एक बहुत बड़ा क्रूशल एलिमेंट था, जिसको वो बेसिकली बनाना चाहते थे। दूसरी बात, गांधी जी ने ये बात करी कि भी देखो, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो है वो तो डेफिनेटली क्रूशल है। क्योंकि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इसलिए क्रूशल है क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हमें फॉरेन रूलर को तो रिप्लेस करना ही करना है। पर यहाँ पर उन्होंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोली। उन्होंने कहा फॉरेन रूलर को अगर हम लोग रिप्लेस कर दें, और रिप्लेस करके उसको केवल इंडियन रूलर से लगा दें, एक नया इंडियन रूलर ले आए, तो बोले कि ये प्रकार का रूल हम नहीं चाह रहे। इस रीजन से गांधी जी ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि देखो, ट्रू डेमोक्रेसी मेरे मुताबिक क्या है। उन्होंने कहा ट्रू डेमोक्रेसी मेरे मुताबिक ये है कि जहां पर पीपल रूल करते हैं अपने आप को विलेज लेवल कम्युनिटीज के थ्रू। विलेज लेवल कम्युनिटीज के थ्रू। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे हिसाब से ट्रू डेमोक्रेसी वो होगी जो बेसिकली स्टार्ट होती है विलेज से, नॉट फ्रॉम व्हाट वी कॉल टुडे एज द यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये प्रकार की पॉलिटिकल फ्रीडम वो चाहते थे। तो अब अगर आप ध्यान से दोनों एलिमेंट्स को फ्यूज करके देखो, तो हमने यहाँ पर क्या कहने की कोशिश करी। हमने ये कहने की कोशिश करी कि गांधी का ऑब्जेक्टिव था कि भाई पॉलिटिकल फ्रीडम दिलवाई जाए, जो कि एक एक्सटर्नल गोल है स्वराज का। और इसके साथ साथ एक मॉरल फ्रीडम दिलवाई जाए, जो कि एक इंटरनल गोल है स्वराज का। तो ये जो पॉलिटिकल फ्रीडम प्लस मॉरल फ्रीडम का गेम गांधी जी ने बोला, उन्होंने कहा कि ये चीज हमें चाहिए पहली बात तो।
दूसरा उन्होंने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट भी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर स्वराज पहले आ जाए फिर दूसरा आ जाए, दोनों आने जरूरी है। आप किसी को भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इस अंडरस्टैंडिंग से एक जो चीज क्लियर निकलती है वो क्या है, वो ये है कि भाई गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज था वो डेफिनेटली एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट था। मल्टी डायमेंशनल इसलिए था क्योंकि उसमें सिर्फ पॉलिटिकल स्वराज नहीं था, उसमें इसके साथ साथ मॉरल स्वराज भी था। मॉरल स्वराज और पॉलिटिकल स्वराज के अंदर हमने अभी देखा कि इकोनॉमिक लेवल की एक इंडिपेंडेंस की बात की गई। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे गेम प्लान में एक स्पिरिचुअल ऑटोनॉमी थी। तो ये स्पिरिचुअल ऑटोनॉमी के ऊपर भी गांधी जी ने चर्चा करी। तो गांधी जी किसी भी नजरिए से स्वराज को एक केवल टेरिटोरियल एस्पेक्ट नहीं देख रहे थे कि बस हमारी टेरिटरी को आज़ादी मिल जाए। या जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो स्वराज, अगर उनके लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो आपको अब समझ आएगा, वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को देख रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेट ऑफ गारंटीज हों, और गारंटीज की वजह से जो है लीगल इन्फोर्समेंट होगी चीज़ों की, तो वो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में चेंज लाएगा। तो गांधी का जो ऑब्जेक्टिव था वो यहाँ पर रिलेटिवली डीपर ये था कि उन्होंने कहा कि स्वराज इज ऑल अबाउट सेल्फ मास्टरी। और ये सेल्फ मास्टरी जो है ये इंडिविजुअल लेवल पर भी हमें करनी है, और इंडिविजुअल के साथ साथ ये हमें कलेक्टिव लेवल पर भी करनी है। और कलेक्टिव लेवल पर ये होगी एट द नेशनल लेवल, नेशन के लेवल पर। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज था, उस कॉन्सेप्ट के तहत गांधी जी जो चीज चाहते थे वो ये था कि भाई देर मस्ट बी फ्रीडम फ्रॉम डोमिनेशन। बट यहाँ पर वर्ड डोमिनेशन हैज टू बी इलेबोरेटेड। डोमिनेशन ऑफ व्हाट? ऑफ नंबर वन, बाय कॉलोनियल रूल, जो कि ब्रिटिश रूल से आजादी थी, एंड ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंटली, अनगवर्नड पैशंस एंड डिजायर्स। अनगवर्नड पैशंस एंड डिजायर्स। तो गांधी जी ये अनगवर्नड पैशंस एंड डिजायर से भी मुक्ति चाहते थे। तो ये चीज जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट्स दोनों इंटरलिंक्ड थे, जो चीज हमने अभी हाईलाइट भी करी पहले। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर अगर ये कहें हम कि गांधी जी ने जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज यहाँ पर बोला, उस स्वराज में उन्होंने स्पिरिचुअल और एथिकल एलिमेंट्स दोनों को जोड़ा। तो ये भी एक क्लियर कंसेप्शन है हमारा। और ये स्पिरिचुअल और एथिकल एलिमेंट्स को जोड़कर उन्होंने एक सोशियो पॉलिटिकल प्रैक्सिस क्रिएट किया। सोशियो पॉलिटिकल प्रैक्सिस मीन्स कि सोसाइटी और पॉलिटिक्स को देखने का एक नया नजरिया उन्होंने क्रिएट किया। तो ये जो नजरिया उन्होंने क्रिएट किया ये बड़ा क्रूशल था हमारे को ओवरऑल समझने में कि किस तरीके से गांधी जी ने स्वराज को पहली बात तो यहाँ पर देखा है। तो स्वराज उनके लिए मियर कोई एक सिंपल ऐसा गोल नहीं था कि बस आजादी दिलवा दो। तो ये चीज अब आपको यहाँ पर पहली बात तो क्लियर हो जानी चाहिए। और इस स्वराज के ऊपर काफी स्कॉलर्स का असेसमेंट आया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लुई फिशर है। लुई फिशर कहते हैं कि भाई देखो गांधी जी का जो स्वराज था वो स्वराज केवल और केवल सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम को लेकर नहीं था, बल्कि ये जो स्वराज था इसमें उन्होंने कहा कि सेल्फ डिसिप्लिन भी है, और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हमने कल की वीडियो में भी ये चर्चा करी थी कि गांधी का कॉन्सेप्ट जो है पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड डॉक्ट्रिन है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड डॉक्ट्रिन अब आप देखो यहाँ पर लुई फिशर भी उसको हाईलाइट कर रहा है। गांधी जी के जो एक बहुत क्लोज फॉलोअर विनोबा भावे थे, उन्होंने भी एक यहाँ पर टिप्पणी इस प्रकार की दी कि उन्होंने कहा कि जो गांधी जी का स्वराज का आइडिया है वो फोकस करता है इनर पीस एंड कंट्रोल पे। और उन्होंने ये तक बोला कि अगर जब तक आदमी इनर पीस और कंट्रोल की मास्टरी नहीं करेगा तब तक कोई भी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। आप डोनाल्ड ट्रंप का रवैया देखो, उसको हर चीज चाहिए, उसके अंदर ना इनर पीस है ना कंट्रोल है।
उसको वेनेजुएला का तेल भी चाहिए, उसको ग्रीनलैंड में भी फोर्सेस चाहिए, उसको ईरान में भी अलग रेजिम चाहिए, वो इंडिया को भी मोल्ड करना चाहता है। क्या इसका रिजल्ट है कि जो यूएस का पॉलिटिकल सिस्टम है वो कितना केओटिक हुआ पड़ा है। वो केओटिक इस कारण से हुआ पड़ा है क्योंकि ना तो उस व्यक्ति में इनर पीस है ना कंट्रोल है, उसके डिजायर्स पे ही उसको कंट्रोल नहीं है। और जिस व्यक्ति को अपने डिजायर्स पे कंट्रोल ना हो, आप सोच के देखिए कि उस व्यक्ति का प्रभावशाली तरीके से जो व्यवहार है वो कितना खराब ही होगा, जो देखने को मिल भी रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो केजी मशरू वाला ने क्या बोला। केजी मशरू वाला जो है उन्होंने ये बात बोली कि देखो गांधी जी जो हैं वो ये चाहते थे स्वराज के थ्रू एक बड़ा पेक्यूलियर आइडिया कि हर पर्सन जो है वो अपना खुद का रूलर हो, ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एक ऐसे मॉरल एंड साइकोलॉजिकल लेवल पर बात बोली जा रही है जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि भाई यू मस्ट नॉट ओबे अदर्स बट योर सेल्फ। यहां पर चीज को समझो। मशरू वाला ये नहीं कहने की कोशिश कर रहे कि यू मस्ट नॉट ओबे अदर्स का मतलब ये है कि आप जो है जबरदस्ती लॉ को तोड़ो एटसेट्रा। वो कह रहा है कि भाई जब आदमी अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल कर रहा है तो उसके पास वो साइकोलॉजिकल और मॉरल पावर है, जिस साइकोलॉजिकल मॉरल पावर के तहत आदमी अपने पूरे के पूरे डेस्टिनी को कंट्रोल करेगा। और जब वो अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करेगा तो वो अपने डिजायर्स और पैशंस को भी इस तरीके से कंट्रोल करेगा कि उसको कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एक सेल्फ ड्रिवन व्यक्ति बनोगे। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू हाईलाइट। यू विल बिकम अ सेल्फ ड्रिवन व्यक्ति। पर बाबा साहब अंबेडकर यहाँ पर गांधी जी को लेकर काफी क्रिटिकल है। बाबा साहब कहते हैं कि देखो ये सब बातें अच्छी हैं कि आप जो है स्वराज लाओ, स्वराज जो है वो भी विलेज लेवल पर लाओ। पर बाबा साहब ने कहा कि बस ये सब बहुत आइडियलिस्टिक है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि जो इंडियन विलेजेस हैं वहां पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इंडियन विलेजेस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। वो कहते हैं कि इंडियन विलेजेस जो हैं वहां पर अगर आप देखो ध्यान से तो वहां पर बहुत सारी इनइक्वालिटी है। तो इस इनइक्वालिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के केस में बाबा साहब ने ये बात बोली कि हमें सबसे पहले इंश्योर करनी पड़ेगी इक्वालिटी। हमें इंश्योर करना पड़ेगा जस्टिस एंड डिग्निटी। तो ये इंश्योर करने के लिए आपको चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स। ये सब चीजें जो हैं वो किसी भी प्रकार के मॉरल रिफॉर्म से नहीं आएंगी, किसी भी तरीके के मॉरल रिफॉर्म से नहीं आएंगी। तो इस रीजन से जो है कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर का आइडिया थोड़ा सा खटक रहा था बाबा साहब का, इस पर्सपेक्टिव में कि देखो बेसिक चीजें पहले प्रोवाइड करो, डिग्निटी इंश्योर करो, फिर ये सब चीजों की बात करो। एक बड़े क्रूशल स्कॉलर हैं जी जिनका नाम है एंथनी पेरेल। बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है जिसका नाम है गांधीज फिलोसफी एंड क्वेस्ट फॉर हार्मनी। इस किताब में उन्होंने क्या बोला है, इस किताब में उन्होंने ये कहा है कि जो गांधी जी का आइडिया ऑफ स्वराज था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, उनके मुताबिक एक फिलोसॉफिकल सिंथेसिस था। सिंथेसिस था किस चीज को लेकर? एक फिलोसॉफिकल सिंथेसिस था खास करके वेस्टर्न रिपब्लिकन आइडियाज और खास करके वेदांतिक लेवल पर जो सेल्फ रियलाइजेशन के आइडियाज थे। क्योंकि जब गांधी बात करते हैं वो कहते हैं कि मॉरल पॉलिटी की, मॉरल पॉलिटी विच इज बेस्ड ऑन ड्यूटी, और इसके साथ जब वो फ्यूज करते हैं एक सेल्फ रेगुलेटिंग इंडिविजुअल, तो ये दो कुछ चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वो कहते हैं एंथनी पेरल की ये एक पॉलिटिकल थॉट में बड़ा यूनिक आइडिया है। क्यों यूनिक है? क्योंकि वो कहते हैं कि देखो ऐसा आज तक कभी पहले हुआ नहीं है
कि किसी व्यक्ति ने वेस्टर्न रिपब्लिकन आइडियाज वेदांतिक सेल्फ रियलाइजेशन को फ्यूज करके यहाँ पर इस प्रकार की बात की हो। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर उन्होंने देने की कोशिश करी एंथनी पेरेल ने, वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बिक्कू पारेख भी कुछ इसी चीज से समर्थित हैं, जो उन्होंने, बिक्कू पारेख ने ये बात बोली समर्थन देते हुए कि गांधी का पूरा जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज था, उस कॉन्सेप्ट में एक फोकस था एथिकल एम्पावरमेंट के ऊपर। और ये एथिकल एम्पावरमेंट है जहां पर उन्होंने कहा कि एक इंडिविजुअल पॉलिटिक्स में इस प्रकार से फोकस करेगा कि उसकी इवेंचुअली मॉरल अवेकनिंग होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो बिक्कू पारेख के बारे में जब हमने कल भी चर्चा की थी, हमने यही बात बोली थी कि वो एथिकल एम्पावरमेंट और अवेकनिंग के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस रखते हैं। लेकिन सुदीप्ता कविराज ने भी यही बात बोली ऑलमोस्ट, बट थोड़े से अलग अंदाज में। जब सुदीप्ता कविराज ने ये बात बोली कि गांधी का जो ये प्रॉब्लम थी कि भाई वो बहुत ज्यादा पर्सनल मोरालिटी पे फोकस कर रहे थे। उन्होंने वैसे एक इशू हाईलाइट किया कि पर्सनल मोरालिटी पे ओवर फोकस करने से क्या हो रहा है कि गांधी ने जो रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस होता है एक सोसाइटी में, उन इंस्टीट्यूशंस को कहीं ना कहीं जो है इग्नोर कर दिया। तो सुदीप्ता कविराज का मानना ये है कि ठीक है, देखो बात सही है कि हर चीज जो है गांधी के मुताबिक एक अवेकनिंग होनी चाहिए, इनर लेवल पर रेगुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस भी बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। तो सुदीप्ता कविराज का मानना यह था कि गांधी जी का थोड़ा सा ट्रस्ट जो इंस्टीट्यूशंस को लेकर है, वो कहीं ना कहीं कमजोर था, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल लेवल पर जो एक फेथ होना चाहिए वो उनमें नहीं था। तो वो इंस्टीट्यूशन के बजाय इंडिविजुअल को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते थे। तो यहाँ पर सुदीप्ता कविराज ने जो चैलेंज गांधी का आइडेंटिफाई किया वो ये था, इंडिविजुअल ओवर इंस्टीट्यूशंस। तो ये एक गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में डिबेट हमेशा से चलता रहे। तो ये गांधी जी के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है जी।